यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक प्रहार। डिप्रो में फैब 3000 बॉम्ब से कर दिया गया है हमला। ये देखिए तस्वीरें। हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकाना ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन अब बेहद शक्तिशाली फैब 3000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है रूसी अटैक में। रूसी अटैक के बाद ये पूरा इलाका कैसे धुआं धुआं हो गया, ये सैन्य ठिकाना किस तरह से उड़ा दिया गया, तस्वीरें आप देखिए। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस ने शाहिद ड्रोन से बड़े अटैक को अंजाम दिया। यूक्रेनी मिलिट्री व्हीकल पर हमला किया गया। मिलिट्री व्हीकल को टारगेट बनाया गया और इस हमले के बाद मिलिट्री व्हीकल में आग लग गई। ये देखिए आप। और यूक्रेन के घातक ड्रोन से रूस में तबाही। एडलर में हथियार डिपो पर हमले किए गए। यूक्रेनी हमले के बाद हुआ भीषण विस्फोट। हमले से आसमान में उठी आग की लपटें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से भीषण विस्फोट के बाद, यूक्रेनी हमले के बाद एक बड़ा इलाका आग की चपेट में नजर आ रहा है। दूर दूर तक आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस की तैयारी पर, जंगी तैयारी पर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया। ड्रोन से प्रहार किया गया। हथियार ले जा रहे व्हीकल पर अटैक किया गया। ये देखिए आप। इसके बाद कैसे इस व्हीकल के परखच्चे उड़ गए। यूक्रेनी ड्रोन हमले से तबाह हो गया रूसी आर्मर्ड व्हीकल। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, बारूद बरस रहा है। रूसी मिलिट्री ट्रक पर भी यूक्रेन ने हमला किया। होवित्जर से यूक्रेन ने बनाया, इस ट्रक को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया और इसे उड़ा दिया गया। ये देखिए तस्वीरें। रूस के चलते हुए सैन्य ट्रक में कैसे लग गई आग। ट्रक से बाहर निकलकर भागे जवान। और एक और बड़ी खबर, वॉरजोन से रूस के सोची में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। यूक्रेन का रूस के ऑयल डिपो पर यह हमला हुआ। ड्रोन हमले से तेल डिपो में भीषण आग लग गई। यूक्रेन तेल डिपो को निशाना बना रहा है। यह देखिए आप। और अहम खबर है, सोची में ड्रोन हमले का एक और वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन हमले से तेल डिपो में भीषण आग लग गई है। यूक्रेनी हमले का प्लेन से बनाया गया ये वीडियो देखिए। वीडियो में 2 तेल टैंक्स जलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, वॉरजोन से रूस में यूक्रेन का बारूदी प्रहार। ड्रोन फैक्ट्री और ऑयल डिपो पर हमला किया गया। यूक्रेन के निशाने पर शाहिद ड्रोन गोदाम, ये देखिए आप, शाहिद ड्रोन गोदाम पर अटैक किया गया यूक्रेन की तरफ से। और इसके बाद कैसे होता है एक बड़ा धमाका, बड़ा आग का गोला बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए यूक्रेन कैसे रूस के अहम ठिकानों को कर रहा है टारगेट। आपको अब ये बताते हैं। ज़ेलेंस्की का प्रतिशोध, टारगेट शाहिद ड्रोन। बड़ी बात यह है कि रूस में ड्रोन फैक्ट्री और ऑयल रिफाइनरी पर हमले हुए हैं। सोची, समारा, रियाजान, वोरोनिश में सबसे ज्यादा अटैक अंजाम दिए गए। टारगेट 1 शाहिद ड्रोन गोदाम। टारगेट नंबर 2 यूक्रेन में ड्रोन हमलों पर रोक। ये मंशा है, ये मोटिव है।
तेल रिफाइनरी और ऑयल डिपो को निशाना बनाया जा रहा है। वजह रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की मंशा और इसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बड़े पैमाने पर यूक्रेन। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष झा भी थोड़ी देर में हमें करने वाले हैं ज्वाइन। लेकिन सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली, ये जो मोटिव नजर आ रहा है यूक्रेन का और ये जो हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं आज की तारीख में यूक्रेन के, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह फिलहाल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये जो हौसले बुलंद का जो वो प्रिटेंड कर रहे हैं, जो नाटक कर रहे हैं जी, वो एक बड़ा टेम्परेरी है। इनको अपने अंदर की हालत मालूम है यूक्रेन को कि क्या हो रहा है। जैसा आपने बताया अभी कि 24 घंटे में 1200 सैनिक इनके गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1250 सैनिक गए हैं इनके। अगर आप सैनिक देखें, तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब इनकी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं सैनिकों की, और तकरीबन इतने ही सैनिक डेजर्टर हो चुके हैं, छोड़ के जा चुके हैं। तो मैन पावर का इनके पर काफ़ी ज़्यादा क्रंच है। दूसरा, जो हथियार आ रहे हैं इनके पास में, जबकि यूरोप दे रहा है यूएसए से खरीद करके बिल वो फुट कर रहा है, लेकिन वो हथियार भी बड़े लिमिटेड आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड हथियार वो ऑफ द शेल्फ पड़े हुए हैं जो उनके पास आते रहेंगे। उनके पास, अमेरिका के पास भी हथियारों की एक लिमिटेड सप्लाई है, जबकि रशिया की अपनी फैक्ट्रीज हैं और वो लगातार इनको चर्न करता जा रहा है। सो यूक्रेन की अंदर से हालत ठीक नहीं है। यस, वो ये ट्राई करेगा, और जब तक जेलेंस्की रहेंगे, देखिए सीधी सी बात यह है कि इस वॉर को जेलेंस्की रोकना नहीं चाहते। उनको मालूम है जिस दिन वॉर रुक जाएगा उनकी गद्दी चली जाएगी उनके पास से। यूरोप भी इस वॉर को रोकना नहीं चाहता, और कहीं तक यूएस से भी इस वॉर को रोकना नहीं चाहता, क्योंकि उनके हथियार बिक रहे हैं। राइट, डिफेंस एक्सपेंडिचर ऊपर जा रहा है। उसको जस्टिफाई करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि जी ये वॉर चल रहा है। सो ये वॉर तभी रुक सकता है, जो मेरी समझ में आता है, कि या तो यूक्रेन के अंदर ही कुछ विद्रोह हो, उनको मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाए, या जेलेंस्की किसी तरह से चेंज हो जाए, तभी ये टेबल पर आएंगे, क्योंकि इनकी डिफीट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि फिर इसको ज़्यादा ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को, यानी कि जेलेंस्की को अभी भी लगता है कि वो रूस को जवाब दे सकता है। यही वजह है कि लगातार ये जो वॉर, और जैसा आपने बताया, इसमें अपनी खुद की महत्वाकांक्षाएं भी नजर आ रही है।